प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर में चेंज ऑफ वॉइस यानी कि वॉइस को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, आज उसका बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चेंज ऑफ वॉइस जिसको हिंदी में वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य हिंदी में, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, जिसको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में हम केवल चेंज ऑफ वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये चेंज ऑफ वॉइस क्या है। देखिए, ए वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। जो वॉइस है वो भी एक वर्ब की फॉर्म ही है, which shows its connection with the subject, जो इसका संबंध सब्जेक्ट के साथ दर्शाती है। वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस वर्ब की फॉर्म ही है। which shows its connection with the subject, जो इसका संबंध सब्जेक्ट कर्ता के साथ क्या है उसके बारे में बताती है। It shows whether the subject does something or something is done to the subject। ये भी बताती है कि कर्ता कुछ करता भी है या कर्ता के लिए कुछ किया जाता है। देखिए, एक्टिव वॉइस, इनएक्टिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस दी वर्ब की फॉर्म है। द वर्ब shows that subject does something। सब्जेक्ट डज समथिंग का मतलब, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, आई प्ले हॉकी। यहां पर ये देखिए, यहां आई सब्जेक्ट है, ये प्ले वर्ब की फॉर्म है, एंड हॉकी यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। देखिए, इन एक्टिव वॉइस verb shows that something, that subject does something। यहां पर क्या है, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले हॉकी, यानी कि मैं हॉकी खेलता हूं। यहां पर यह दर्शाया गया है, सब्जेक्ट आई है, प्ले वर्ब की फॉर्म है, हॉकी ऑब्जेक्ट है। अब देखिए पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ वर्ब। इट शोज that something is done to the subject, something is done to the subject, कि सब्जेक्ट के लिए कुछ किया जाता। कैसे, यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई, और ऑब्जेक्ट यहां पर हॉकी है। तो जब चेंज ऑफ वॉइस करते हैं उसमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। पहले इसके जनरल नियम बताता हूं, उसके बाद चेंज करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस चेंज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे। यानी कि ये आई है, सब्जेक्ट है, ये हॉकी ऑब्जेक्ट है। यहां पर हॉकी को पहले ले आएंगे, हॉकी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन, फिर मी को किसमें, आई को मी में चेंज कर दिया है। चेंज ऑफ वॉइस में कुछ जनरल नियम हैं जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। जैसे मैंने बताया कि आई यहां पर सब्जेक्ट है, प्ले यहां पर वर्ब की फॉर्म है, ऑब्जेक्ट हॉकी है। अब इसको जब हम चेंज ऑफ वॉइस में करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे। जैसे मैंने यहां लिखा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके आएंगे। यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट जो आया ना उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे उससे आगे। कैसे, देखिए, हॉकी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट था, यहां पर सब्जेक्ट का जगह ले ली इसने, हॉकी ने। फिर ये हेल्पिंग वर्ब इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर प्रीपोजिशन बाय,
फिर ये आई जो यहां पर था सब्जेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया मी। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। अब देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, यूज ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने प्रयोग की, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आए, हो कि लास्ट में था, ऑब्जेक्ट इसको पहले ले आए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज लग गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग, यहां पर बाय का प्रयोग किया गया। अब देखिए इससे और क्या है कि जब भी हम चेंज ऑफ वॉइस करते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? आई को मी में बदलेंगे, वी का अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, और दे को them में बदलेंगे। इनके अतिरिक्त कोई भी सब्जेक्ट हो वो ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, उसके अतिरिक्त नो चेंज होगा। केवल यही ही चेंज ऑफ वॉइस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में बदलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, इनको इनके स्थान पर लिखा जाता है और इसको इसके स्थान पर आ जाते हैं। ये ऐसे चक्कर लग चलता है। जैसे यहाँ पर ये आई प्ले हॉकी, यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, और यहाँ पर जो हॉकी था वो आई की इनको ऐसे आ गया। देखो यहाँ पर मैं दोबारा लिखता हूं, हॉकी इज प्लेड बाय मी। इस प्रकार से चेंज ऑफ वॉइस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये एक बात का याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। यदि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो इज का प्रयोग करेंगे, मैं यहां लिखता हूं। यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट आई है तो एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी। कैसे देखिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एक वचन है, ऑब्जेक्ट, इसलिए यहां पर हॉकी के साथ इज का प्रयोग हुआ। अगला सेंटेंस देखते हैं, द कारपेंटर मेक्स चेयर। यहां चेयर ऑब्जेक्ट है और यहां पर प्लूरल है, प्लूरल में बहुवचन है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले चेयर्स, चेयर्स बहुवचन है, यह मैंने बताया। बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ बहुवचन में आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक से मेड बन जाएगा, मेड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय प्रीपोजिशन। फिर जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, दी कारपेंटर का दी कारपेंटर यहां पर आ जाएगा। मैंने बताया है केवल यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही चेंज होते हैं। अदर देन सब्जेक्टिव प्रोनाउन एनी पर्सन नो चेंज। अब ये सेंटेंस हमारा चेंज होगा, दी कारपेंटर मेक्स चेयर, चेयर्स आर मेड बाय दी कारपेंटर। अब अगला सेंटेंस लिखिए, देखिए, राजवीर टीचर्स मी इंग्लिश। यहां पर मैंने एम बताया, एम कैसे आएगा। देखिए ये यहां पर एक मी है और एक इंग्लिश है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट है। जब दो ऑब्जेक्ट हो तो उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लिया जा सकता है। कैसे देखिए, यहां पर हम
मी को लेते हैं सबसे पहले। यहां मैंने बताया आई को मी में बदलेंगे तो यहां मी भी आई में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहां पर आई एम, यहां बताया ना मैंने एम, आई एम टीचेज की वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट, TAUGHT टॉट। क्या पढ़ाया जाता है? इंग्लिश। इंग्लिश नो का न्यू आएगा, ऐसे कैसा आएगा? आई एम टॉट इंग्लिश। फिर बी वाई, पहले ही बताया कि बाई प्रीपोजिशन लगेगी, बाई। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? राजवीर है, और यहां पर ऑब्जेक्ट भी अब राजवीर हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर आते हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट का स्थान राजवीर ले लेगा, बाय राजवीर। अब देखिए इसको दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है, इनको डबल ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जहां पर दो ऑब्जेक्ट हो, उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लिया जा सकता है। अब हम इंग्लिश को लेते हैं, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाय राजवीर। इस प्रकार से इनको डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस कहते हैं, और किसी भी प्रकार से हम दोनों तरह से इनको चेंज ऑफ वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये बात याद रखेंगे कि जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे, आई को मी में, वी को अस में, यू का यू होगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम बदला जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में फिर दोबारा रिपीट करता हूं। यहाँ पर आई को हॉकी में बदला, हॉकी को आई की जगह पर लेके आई। यहाँ पर फिर कारपेंटर को चेयर के स्थान पर, चेयर को कारपेंटर के स्थान पर, या फिर राजवीर को मी के स्थान पर आई बन गया, या इंग्लिश के स्थान पर, और इंग्लिश और मी को राजवीर के स्थान पर। इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, जब भी ऑब्जेक्ट सिंगल होगा तो इज का प्रयोग होगा, सिंगल प्रोनाउन होगा या सिंगल नाउन होगा, इज का प्रयोग होगा। यदि प्लूरल है तो आर का, और यदि आई आ जाता है तो एम का प्रयोग होगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई का प्रयोग किया जाएगा। अब ये देखना है कि जब यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म लगी होगी, यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म प्ले है, यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म मेक है, यहां पर वर्ब की पहली फॉर्म टीच है, ये वर्ब की पहली फॉर्म के सेंटेंसेस वाले वाक्यों में ही बदलेंगे। इसका आप टेंस की बात छोड़िए, सिर्फ आपने ये देखना कि जहां पर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होता है चेंज ऑफ वॉइस करते हुए एक्टिव वॉइस में, यदि वर्ब की पहली फॉर्म लगी है तो इस नियम को फॉलो करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये नियम अच्छा लगा होगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी आपको इसके बारे में कहीं भी परेशानी है तो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मेरा फ़ोन नंबर इस पर दिया गया होगा। धन्यवाद।